दोस्तों आज हम देखेंगे ग्रुप डी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया था वही क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है? अरावली पर्वत है। और वह कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखना, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल को 7 राज्यों का जो है देश कहते हैं। दोस्तों ये आईएमपी यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट में जरूर रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो है भारत का सबसे बड़ा मैदान है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता रहेगा तो हमें कमेंट में जरूर बताना। चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक जो है केसर का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत के कौन से राज्य में जो है सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है वन पाया जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए। किस नदी को बिहार का शोक माना जाता है? मतलब कि कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? तो याद रखना, कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण जो है बिहार का अधिक जो घर होता है वो डूब जाता है, इसलिए इसको शोक माना जाता है। ठीक है, चलिए। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय की खेती होती है? तो याद रखना, असम। असम में जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। चलिए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है भारत का सबसे लंबी झील है। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताना कि भारत का सबसे खारे पानी का झील कौन सा है, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। चलिए, कच्छकरण किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात में जो है कच्छकरण जो है स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे जीके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहता है। चलिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा बांस की खेती जो है भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे अधिक बांस की खेती किया जाता है। चलिए, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा मेघालय का पठार। यह जो है सबसे अधिक ऊंचाई स्थान है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मसाले की खेती की जाती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मसाले का उत्पादन जो है अधिक मात्रा में होता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा केरल। केरल में जो है सबसे अधिक मसाले की खेती की जाती है, इसलिए मसालों का बगीचा जो है केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है पिछले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था, वही क्वेश्चन हम लोग आज करा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और क्वेश्चन को नोट बनाते हुए चलना है, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा और 100% संभावना है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। ठीक है, चलिए। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है?
सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो है सबसे प्रमुख कौन सी नदी बहती है? तो याद रखना नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दोनों पहाड़ों के बीच में बहती है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से लगभग समुद्र से जो है घिरा हुआ है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात जो है समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ है और सबसे अधिक समुद्र के साथ क्षेत्रफल जो है गुजरात राज्य ही साझा करता है। ठीक है, और हमें कमेंट में यह बताना कि सबसे कम समुद्र से कौन सा राज्य जो है घिरा है सबसे कम। ठीक है, चलिए अरावली पर्वत भारत के किस राज्य में फैला है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा राजस्थान। अरावली पर्वत जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और अरावली पर्वत को ही भारत का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। ठीक है, और भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है ये हमें आप लोग कमेंट में जरूर बताना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा झील है? भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है सबसे बड़े खारे पानी का झील है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। नाथुला दर्रा भारत को और अन्य किसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा जो है भारत को अन्य और कौन से देश से जोड़ता है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा चीन। भारत को चीन से जोड़ने वाली दर्रा को हम लोग नाथुला दर्रा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखना क्योंकि पिछले 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन जो रिपीट हुए थे, तो 100% संभावना बन जाती है कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन में दिया है ऋषिकेश, गोमुख या फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, सिहावा पर्वत। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा गोमुख या गंगोत्री। जी हाँ दोस्तों, गोमुख गंगोत्री जिसको नाम से जानते हैं, यहाँ से जो है भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। जबकि सिहावा पर्वत की बात करें तो सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम जो है सिहावा पर्वत से होता है और यह सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? इनमें से कौन सा रेलवे सुरंग है जो सबसे लंबी है? ऑप्शन है कोंकण सुरंग, रोहतांग सुरंग, बनिहान सुरंग, पीर पंजाल सुरंग। तो इसका सही जवाब होगा पीर पंजाल सुरंग। यह जो है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ठीक है, चलिए भारत के किस पर्वत श्रृंखला को पर्वतों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन है नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली, हिमालय। तो इसका सही जवाब होगा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को जो है भारत के पर्वत श्रृंखला की पर्वतों की जननी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। ठीक है, और अब एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? कौन से शहर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो याद रखना लुधियाना को जो है हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और लुधियाना कौन से राज्य में स्थित है? याद रखना पंजाब। लुधियाना जो है पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयले पाया जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है या फिर कोयले का भंडार है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में जो है सबसे अधिक मात्रा में कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है, और झारखंड की राजधानी क्या है? तो याद रखना रांची है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।